दर्शकों, एफ्रोडाइट एस्ट्रो चैनल पे फिर से आप सभी को स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में मैं आपको ग्रहों की बली और निर्बली क्या होता है और कैसे हम जान सकते हैं कि एक कोई भी प्लैनेट बली है या निर्बली है, इसके बारे में मैं बताई थी। और साथ साथ ये भी बताई थी कि जुपिटर बली होगा तो इंसानों में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देगा और निर्बली होगा तो कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देगा। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मैं आई बटन पर डाल दूंगी, आप वहां से जाके ज़रूर उस वीडियो को देखिए। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपके साथ प्लैनेट वीनस के बारे में या फिर शुक्र ग्रह के बारे में, जो कि मेरा बहुत फेवरेट प्लैनेट भी है। सभी को शुक्र अच्छा भी लगता है, शुक्र किसी को अच्छा नहीं लगता। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं शुक्र ग्रह वीनस जो है वो अगर किसी की बली होगा तो वो जो इंसान होते हैं या फिर वो लोग होते हैं उनके पास कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये जो प्लैनेट होता है मैं पहले वीडियो में भी ये बताई थी, फिर अभी भी मैं बता देती हूँ। ये बली जो होता है वो अपनी जो 100 राशि में बली होता है या फिर अपनी उच्च की राशि में बली होता है। जैसे कि वीनस लिब्रा अपनी राशि होता है और टॉरस जो है वो अपनी राशि होता है वीनस की। तो ये दोनों राशि में वीनस जो होता है वो उच्च की होती है। इसी के साथ साथ हम अभी बात करने वाले हैं शुक्र अगर बली होगा तो व्यक्तित्व में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देगा। जिनकी वीनस बहुत अच्छी होता है वो लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी होता है, उनको देखने से अच्छा लगता है। उनकी पहनावा बहुत अच्छी होती है, उनकी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होता है। वो लोग की जो कन्वर्सेशन होता है ना वो भी बहुत बढ़िया होता है। ये जो वीनस होता है ये खाली आपकी लुक्स की या फिर अपनी लग्जरी की बात नहीं है। वीनस बहुत सारे चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम धीरे धीरे करके आगे जब जो वीडियोस आएगा उसमें मैं आपको बताते हुए चलूँगी। अभी बस बेसिक्स में मैं आपके साथ यही सब कुछ शुरुआत से बता रही हूँ। धीरे धीरे हम आगे बहुत सारे चीज़ जानेंगे। कॉन्वर्सेशन में एक्सपर्टाइज होते हैं, हालांकि मर्क्यूरी को बताते हैं जो वार्तालाप करने में माहिर, लेकिन पहले हम लोगों का थॉट जो होता है ना, हम दिमाग में तो कोई चीज़ पहले सोचते हैं उसके बाद हम उसको बोलते हैं। तो ये जो दिमाग पर जो हम सोचते हैं वही हम लोगों को वीनस करवाता है। जिनकी वीनस बहुत स्ट्रांग होता है उनकी जो कॉन्वर्सेशन होता है वो बहुत अच्छी होता है। वो नॉर्मली से गाली गुलौज करके बात नहीं कर पाते हैं। शिष्टाचार युक्त लोग होते हैं, बहुत इजीली काम को कर लेते हैं, बहुत इजीली लोगों को हैंडल कर लेते हैं। और जो बोलते हैं ना कम्युनिकेशन में उनका बहुत एक स्वीटनेस, बहुत लोग ऐसे आप देखे होंगे उनकी बात में स्वीट होते हैं। वो जब उनकी बातें सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि दिल को ये छू गया। तो ऐसे ही कोई लोग होंगे तो वो लोगों की वीनस अच्छी होगी। और फिर आता है, ये तो कोई ट्रेड्स गया, फिर और एक ट्रेड्स बनता है वीनस हम लोगों की कलात्मक, जो हम लोगों की जो लोगों की वीनस स्ट्रॉन्ग होगी या फिर उच्च की होगी या फिर 100 राशि में होगी, वो सभी लोगों में वीनस की एक क्वालिटी जरूर होगा। वो लोग कोई ना कोई कला में माहिर होंगे, वो हाथों की कला में हो या फिर जैसे कि आज के टाइम पे ग्राफिक्स के सेक्टर में बहुत लोग अच्छे काम कर रहे हैं। कोई लोग बहुत अच्छे से जो ड्राइंग बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, बहुत उनको जो उनकी रिप्रेजेंटेशन होता है वो बहुत बढ़िया होता है। ये सब भी कुछ काम हम लोगों का वीनस का होता है। जैसे कि हम लोग का बहुत सारा एक्ट्रेस होता है, जो सिंगर होते हैं, जो डांस करते हैं, वो जो पोएट लिखते हैं, वो सभी वीनस के अंडर आता है। वीनस बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। बस ये थोड़ा बात है, हम धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ जानेंगे। वो सहज होता है और सबसे इम्पोर्टेंट होता है वीनस जिन लोगों के पास बहुत अच्छी होता है वो लोग बहुत नीट एंड क्लीन होके रहते हैं। अपने दिनचर्या में अपने आप को बहुत क्लीन तरीके से रखते हैं, अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं और उनके ऊपर जो वो पहने उनके ऊपर वो भा जाता है। वो सबसे वीनस की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होता है, वीनस बहुत फोकस्ड प्लैनेट है। वीनस जिनकी स्ट्रॉन्ग होगा वो बहुत फोकस्ड होंगे। जो वो कोई चीज़ अगर ठान लेते हैं कि मुझको ये करना है मतलब करना है,
उनको वो बहुत फोकस है, क्योंकि आपको पता है वीनस के लॉर्ड जो है वो शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य कौन है? वो दैत्य के गुरु है, वो दैत्य के गुरु है। इसीलिए जो वो बहुत सारे संजीवनी का जो विद्या होता है वो बृहस्पति से भी वीनस को मिला था। क्यों मिला था? बृहस्पति को नहीं मिला था, तो शुक्राचार्य जी को ये मिला था क्योंकि वो बहुत डेडिकेटेड थे। ये शिव जी की वरदान है, तो उन लोगों को एक वरदान है कि जो शुक्राचार्य होता है वो बहुत कठोर तपस्या किए थे। इतने तपस्या किए थे कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत हार्ड वर्क। तो इसीलिए वीनस जिन लोगों को भी स्ट्रॉन्ग होगा ना, वो लोग भी बहुत हार्ड वर्क होते हैं। वो कोई भी चीज़ पाने के लिए अपनी 100% 1000% वहीं पे आप लोगों में डाल देते हैं। कोई भी चीज़ पाने के लिए जैसे देखिए, कोई भी हम लोगों का एक्ट्रेस या फिर एक्ट्रेसेस होते हैं, वो लोग कितना हार्ड वर्क करते हैं। अपने आप को खाली सजाना पहनाना ये सब नहीं है, लेकिन जिम में जाके वो जो अपनी एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, योगा करते हैं, डांस करते हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए अपने डाइट का जो होता है, बरसों बरसों तक अपने फेवरेट चीज़ को खाते नहीं है। तो ये सब कुछ क्या है? यही एक फोकस है, यही एक डेडिकेशन है। वीनस का मतलब डेडिकेशन, वो बहुत डेडिकेटेड होता है। वो प्लैनेट जिनकी शुक्र बहुत उच्च की होता है, वो लोग बहुत डेडिकेटेड होते हैं। तो चलिए अभी हम जानते हैं निर्बली शुक्र जिनकी होते हैं वो कैसे होते हैं। आलसी होते हैं। पहले वो लोग बहुत आलसी होते हैं और इतना नीट एंड क्लीन होके नहीं रह पाते हैं। कला के प्रति प्रेम अगर होता नहीं होता, अगर होता भी हो तो वो अपने हाथों के ऊपर उसको ला नहीं पाते हैं। अगर उनको इच्छा भी होता है कोई चीज़ करने के लिए, लेकिन वो इतना प्रेजेंट करने के लिए वो प्रेजेंट नहीं कर पाता है। इच्छा भी होगा तो प्रेजेंट नहीं कर पाता। वो लोग अगर वो बहुत अगर सुंदर होते भी होंगे, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन जो है उनको नहीं आता होगा। उनको ये नहीं पता होता है कि उनके ऊपर कौन सा कपड़ा अच्छा लगेगा, उनको क्या हो, जैसे खाने के लो दो, जैसे जो करने के लिए, वो सब कुछ वो इन लोगों को नहीं आता है। इन लोगों को वीनस जिनकी निर्बली होता है, वो लोग एक्चुअली में बहुत कमज़ोर भी होते हैं। उनकी डेडिकेशन की कमी भी होती है। और बहुत सारे जगह पर जो लोग प्यार में धोखा भी खा जाते हैं ना कहीं इनको भी वीनस ठीक नहीं होता है, वीनस डिविलेटेड होता है, इसीलिए उनको प्रेम में धोखा भी मिल जाता है। तो ये सब भी कुछ वीनस के कुछ ट्रेड्स थे। आगे आगे हम जानेंगे शनि या फिर सैटर्न के बारे में और फिर मंगल के बारे में। सभी प्लैनेट के ऊपर हम धीरे धीरे करके जानेंगे, और सभी प्लैनेट के जानने के बाद हम ये भी जानेंगे कि हाउस होता है जो हम लोगों के 12 हाउस होता है, फिर 12 हाउस में 12 भाव में 12 प्लैनेट आएंगे तो क्या होगा, फिर उनकी युति अगर क्या होगा, फिर उनके ट्राइन में जाएंगे तो क्या होगा, उनकी एस्पेक्ट्स क्या होगा। तो हम सभी चीज़ों को धीरे धीरे करके आगे आगे बढ़ते हुए जाएंगे। बस आप जुड़े रहिए इस चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम धीरे धीरे साथ में मिलकर पढ़ेंगे और जानेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।